पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में आपका शानदार स्वागत है। दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल नई वीडियो लेके। लेसन नंबर 24 वर्ड स्ट्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिन पार्ट 1। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए चुनी बनाने के लिए क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अक्सर मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उन शब्दों को हम हूबहू पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी मीनिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि वो बेसिकली अपने ओरिजिन के शब्द होते हैं और उनको उसी भाषा में लिखा जाता है जिस भाषा से उसको लिया गया है। फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से उन शब्दों को लिया जाता है और बिल्कुल हूबहू उसको उसी तरह से लिख दिया जाता है। इसीलिए हम कभी कभी उसकी मीनिंग को समझने में नाकाम रहते हैं। तो मेरी कोशिश आज की वीडियो में ये होगी कि आपको ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में या किसी आर्टिकल में आप को ऐसे शब्द अगर आपके सामने आ जाएं हूबहू उसी लैंग्वेज से जिससे वो लिए गए हैं और हूबहू वैसे ही लिख भी दिए जाएं तो आप उसकी मीनिंग को पहचान सकें। तो इसी क्रम में मैंने ये पार्ट फर्स्ट की वीडियो बनाई है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं और शब्द आपको सिखाऊंगा। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो ये बेसिकली ऐसे शब्द हैं जो उनके ओरिजिन से लिए गए, यानी सीधा लैटिन से लिए गए हैं। जैसा पहला शब्द है इन कैमरा, तो ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। इसको बिल्कुल हूबहू वैसे ही लिख दिया गया है जैसे इसको लैटिन से लिया गया है। और इसका मतलब होता है इन प्राइवेट, यानी प्राइवेटली अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो आप इन कैमरा लिख सकते हैं। दोस्तों शब्द थोड़े से आपको अजीब लग सकते हैं इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं या फिर लैटिन भाषा से लिए गए हैं या फिर इटालियन भाषा से लिए गए हैं। तो ये आमतौर पे वो शब्द नहीं होंगे जो अक्सर हम सुनते हैं, ये थोड़ा सा हटके होंगे, लेकिन इनको जानना ज़रूरी है। अगर आपको रीडिंग हैबिट्स है या फिर आप रीडिंग हैबिट्स बना रहे हैं तो इन शब्दों को आप ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर कहीं ना कहीं देखेंगे किसी भी रेफरेंस में। तो आपको इसलिए मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। दूसरा शब्द है ओमनिया बोना बोनिया। ओमनिया बोना बोनिया एक लैटिन ओरिजिन का शब्द है। इसका मतलब होता है फॉर गुड, यानी अच्छाई के लिए। तो ये शब्द अगली बार कहीं अगर आप देखें तो आप समझ जाएं कि अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। थर्ड वर्ड है हॉक एनो। हॉक एनो भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है दिस ईयर, यानी इस ईयर के बारे में, यानी जो चल रहा है उसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है फिडस ईटी ऑडिक्स। ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका रेफरेंस या इसका मीनिंग जो है बोल्ड के सेंस में लिया जाता है या करेजियस के सेंस में लिया जाता है। फिफ्थ शब्द है दोस्तों लिंगुआ फ्रैंका। ये एक इटालियन ओरिजिन का शब्द है, यानी इटालियन भाषा से लिया गया है। और ये लिंगुआ फ्रैंका एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कोई ऐसी भाषा अगर हम दो ओरिजिन के लोग हैं, दो कंट्री के लोग हैं, मान लीजिए एक फ्रेंच का है और एक जर्मनी का है और एक इंग्लैंड का है, ये तीनों अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो एक कोई कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे जिससे वो बात कर सकें, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, उम्मीद है आपको पता होगा या समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 6 में अगर आप देखें तो ये शब्द आपने कई बार देखा होगा। कभी कभी नोटिस के नीचे लिखा रहता है नोटा बेनी, यानी एन और बी शॉर्ट में। ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है नोट प्लीज। इसमें दोस्तों मैंने कुछ शब्द ऐसे भी लिए हैं जो ऑलरेडी आपने सुन रखे हैं। तो चूंकि हमने वो शब्द सुन रखे हैं और हम उसको हैबिचुअली यूज भी कर रहे हैं तो वो शब्द हमारे लिए बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, सिंपल हो गए हैं। तो ऐसे ही ये भी शब्द जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये भी आपके लिए धीमे धीमे सिंपल हो जाएंगे। 7th शब्द है जो आपके सामने है वो है ल्यूक्री कॉसा। ये लैटिन शब्द है और इसका मीनिंग होता है फॉर गेन, यानी किसी की भलाई के लिए या फिर किसी प्रॉफिट के लिए अगर कोई चीज़ की जाए तो उसे हम कहते हैं ल्यूक्री कॉसा। 8वां शब्द है लैपिस कैलामाई। ये एक लैटिन शब्द है। अगर किसी से लेखन में कोई त्रुटि हो जाए, यानी लिखने में कुछ चीज़ गलत लिख जाए, तो ये वर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट है, यानी राइटिंग एरर के लिए, यानी स्लिप ऑफ द पेन, यानी आपसे पेन से कुछ गलती से गलत हो गया तो उसको बोलते हैं लैपिस कैलामाई। अब जो 9th शब्द है वो है फोपा। फोपा बेसिकली फ्रेंच वर्ड है और फोपा का मतलब होता है मिस्टेक। तो हो सकता है कि अगली बार आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या आर्टिकल में कोई ऐसा शब्द देखें तो उसको आप ये शब्द देखें तो आप उसको फोपा पढ़िए। ये फ्रेंच ओरिजिन का शब्द है और इसका मतलब होता है मिस्टेक।
तो उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के जो शब्द हैं जो उनके ओरिजिन से डायरेक्टली लिए गए आपको समझ में आए होंगे। अब 10th वर्ड की तरफ मैं अगर आगे बढ़ूं तो इसको बोलते हैं प्रो टेम्पोर। ये है लैटिन वर्ड और ये किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो टेम्परेरी है या फॉर अ टाइम बीइंग है। नेक्स्ट है वर्ड 11th, ये आपने सुन रखा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ शब्द मैंने ऐसे लिए हैं जो डायरेक्ट उसके ओरिजिन से हैं और हम कई सालों से यूज कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है आफ्टर डेथ जो भी एग्जामिनेशन होता है उसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। नेक्स्ट है विसाविस। विसाविस भी एक लैटिन शब्द है जो लैटिन ओरिजिन से आया है और इसे बोलते हैं फेसिंग ईच अदर, आमने सामने आप कह सकते हैं। तो आमने सामने का मतलब होता है विसाविस। तो ये शब्द अगर आप यूज करेंगे तो आपको आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कुछ अच्छी इंग्लिश जो है लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट है 13 शब्द है अल्टीमा थूले। ये एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है लास्ट लिमिट या टू द एक्सटेंट, यानी बिल्कुल आखिरी सीमा तक। तो अल्टीमा थूले मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रेज्यूमे। ये फ्रेंच ओरिजिन से है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की समरी, जैसे हम रेज्यूमे खुद का भी देते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके बारे में उस रेज्यूमे में हम अपनी ही समरी उसमें लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। और लास्ट में दोस्तों शब्द है पर डियम। पर डियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हर रोज, एवरीडे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये 15 शब्द जो मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत किए, मुझे ये लगा कि ये शब्द अगर आप अपने शब्दकोश में डालेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी अंग्रेजी और निखर के आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और भी शब्द इस तरह के जो ओरिजिन के हैं जो आप कहीं पढ़ें या कहीं देखें तो आपको नेक्स्ट टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं अपना वीडियो ये लेके आया था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा जब तक कि मैं दोबारा लौटता नहीं हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।